अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मद्दी। इमरान खान ने सबको चकरा कर रख दिया है। इंपोर्टेड हुकूमत का धड़न तख्ता इसी सितंबर के महीने में होने जा रहा है। इमरान खान ने आज एक बड़ा ऐलान किया है और गुज़श्ता रात को जो इमरान खान का कामरान खान को इंटरव्यू था उसके बाद बड़ा हल्ला मचाया गया, बड़ा शोर मचाया गया कि इमरान खान पाकिस्तान के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देने के हामी हैं और पीडीएम के हामी सहाफ़ियों की जानिब से इस पर बड़ा शोर मचाया गया। लेकिन आज इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने जनरल बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से कोई बात नहीं की है। नाज़रीन किराम, इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले दो बड़े लोगों की एक मुलाकात का तज़किरा हो रहा है कि दो बड़े अहम शख्सियात की मुलाकात हुई है और उस मुलाकात के अंदर बहुत सारी चीज़ें तय की गई हैं और जो तलखियाँ थीं उन्हें दूर किया गया है और फौरी इलेक्शन और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को कंट्रोल करने पर तबादला ख्याल हुआ है। अब नाज़रीन किराम, हकीकत यह है, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि दो बड़े लोगों की मुलाकात किस तनाजुर में हुई है और ये कौन दो बड़े लोग थे, आपको पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का समझना बड़ा ज़रूरी है। आप जानते हैं पिछले 5 महीने से जो पाकिस्तान की मईशत के साथ बुरा हाल है, इसमें पाकिस्तान ना तो आगे जा सकता है और ना ही पाकिस्तान दुनिया के साथ राब्ता कर सकता है। पाकिस्तान को इस साल दुनिया का मुख्तलिफ मुल्कों का जो कर्जा अदा करना है वो 30 अरब डॉलर है। अब पाकिस्तान ये कर्जा कहाँ से अदा करेगा? पाकिस्तान को चलाने के लिए तकरीबन 70 अरब डॉलर की ज़रूरत होती है। अब पाकिस्तान वो 70 अरब डॉलर कैसे हासिल करे और 40 अरब डॉलर का पाकिस्तान का सैलाब में नुकसान हो गया है और पाकिस्तान के ख़जाने में पैसे नहीं हैं और दोस्त मुल्क पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं कर रहे हैं। चाइना इनकार कर चुका है, रूस इनकार कर चुका है, हर तरफ से शहबाज शरीफ के मुंह को देखकर हर कोई इनकार कर देता है कि ये तो चोरी करने वाले लोग हैं, क्योंकि इन पर तो BBC और दुनिया के बड़े बड़े इदारों की रिपोर्टें हैं कि शरीफ ख़ानदान पाकिस्तान का सबसे बड़ा करप्ट ख़ानदान है, करप्ट हुक्मरान टोला है। तो इसलिए जो पाकिस्तान के मुख्तदर हल्के हैं, अब उनको भी ये हकीकत समझ आ गई है। अब उनको भी ये पता चल गया है कि अगर पाकिस्तान को बचाना है, अगर पाकिस्तान के हालात को संभालना है तो हमें कुछ ना कुछ हाथ पांव मारने पड़ेंगे। और जो आज से 5 महीने पहले गलत सर्वे दिखाकर और गलत रिपोर्टें देकर, यहाँ तक कि एजेंसियों की भी गलत रिपोर्टें मुरतब होकर जो फैसले किए गए थे वो सारे के सारे गले पड़े हैं। चुनाचे अब उन फैसलों को रिवर्स किया जा रहा है। आज इमरान खान ने बड़ी गाला के अंदर कुछ सहाफ़ियों से जब मुलाकात की तो उसमें उन्होंने ये बात भी कही कि कुछ एजेंसियों की रिपोर्टें गलत मुरतब होती हैं जिनकी बुनियाद पर फैसला किया जाता है, हालांकि जो ग्राउंड की रियलिटी है वो कुछ और होती है। और जो इससे पहले शहबाज शरीफ और पीडीएम की जो इत्तिहाद था, पोजीशन में थे जब ये लोग, तो ये लोग गलत सर्वे करवाते थे। और वो गलत सर्वे कैसे होते हैं कि ये कुछ इदारों को पैसा देते हैं, कुछ सहाफ़ियों को पैसा देते हैं और उनको कहते हैं कि तुम माहौल बनाओ, और वो सहाफ़ी माहौल बनाते हैं कि इमरान खान की पॉपुलैरिटी कम हो गई है, लोग परेशान हैं। लोग ये कहते हैं जो पैसा देकर, लिफाफे देकर जो काम करवाया जाता है, जाहिर सी बात है वो झूठ होता है, वो एक ख्याली पुलाव होता है और उसके बाद जो नताइज निकलते हैं वो ऐसे ही होते हैं जैसा कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हैं। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल को देखकर अब पाकिस्तान के मुख्तदर हल्कों ने भी हाथ खड़े कर लिए हैं। पीडीएम की हुकूमत के जो नीचे से ज़मीन है वो अब सिरकना शुरू हो गई है। जो इनको कुछ सहारे हासिल थे और जिन ये बैसाखियों की बुनियाद पर खड़ी हुई थी, अब वो बैसाखियाँ भी इनसे छीनी जाने लगी हैं, अब वो सहारे भी इनसे छीने जाने लगे हैं। और अब नाज़रीन किराम, इस पीडीएम की हुकूमत का धड़न तख्ता होगा। अब मसला क्या है? मसला ये है कि इस पीडीएम की हुकूमत को कहा जा रहा है कि तुम इलेक्शन कॉल करो और तुम इलेक्शन में जाओ, लेकिन ये पीडीएम की हुकूमत इलेक्शन में नहीं जाती है, इलेक्शन से ये भागती है और फिर ये शोर मचाना शुरू कर देती है कि नहीं, अभी हम नहीं जाएंगे, हमसे मुश्किल फैसले करवा लिए हैं, हमने अपनी सियासत डुबो ली है, लिहाजा अभी हम इलेक्शन में नहीं जाते हैं। ये आंखें दिखाते हैं। तो जब इन्होंने आंखें दिखाना शुरू की, जब इन्होंने तड़ियाँ लगाना शुरू की, उन्हीं लोगों को जो कि इनके मोहसिन थे, जो कि इनको एक तरह से सपोर्ट देने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ऐसे नहीं तो फिर ऐसे,
अगर ऐसे को तैसा, और उन्होंने कहा कि ठीक है, हमारी बिल्ली हमें ही म्याऊं म्याऊं कर रही है, तो चलो हम देख लेते हैं अपनी इस बिल्ली को। चुनाचे नाज़रीन किराम, अब उन लोगों ने इस पीडीएम की हुकूमत से जो अवाम की जान है वो छुड़ाने का तहैया किया है। अब इसी तनाजुर में इमरान खान से मुलाकात हुई है, और जिन दो बड़े लोगों की मुलाकात हुई है वो नाज़रीन किराम पाकिस्तान की अवाम की जो राय है उसको वो समझते भी हैं, जानते भी हैं। और आप जानते हैं इससे पहले भी मुलाकातों का तबादला यानी पैगामात का तबादला मुख्तलिफ मुलाकातों में होता रहा है, हम भी आपको बताते रहे हैं। मसलन जो इजाज़ुल हक हैं, जनरल ज़ियाउल हक के साहिबजादे, वो कई मरतबा इमरान खान से उन्होंने मुलाकातें की हैं, और ये मुलाकातों का तबादला आज से नहीं है, बहुत पुराना है। जब से इमरान खान के लॉन्ग मार्च पर हमला हुआ था, और जब इमरान खान 25 मई को लॉन्ग मार्च करने जा रहे थे, उससे एक दिन पहले इमरान खान ने एक पेशावर हाउस के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब शाह महमूद कुरैशी को फ़ोन आया था कि आपको ट्रैप कर दिया जाएगा, और वो बात भी लीक हुई थी कि वो फ़ोन किसका आया था। तो उस मौके से ही राबते थे, और राबतों में इमरान खान को थोड़ा सब्र और तहम्मुल का मशवरा दिया जा रहा था। लेकिन चूंकि इमरान खान कहते थे कि अगर सब्र करेंगे तो पाकिस्तान की मईशत का जनाजा निकल जाएगा, लेकिन बहरहाल कुछ वादे हुए फिर पूरे ना हुए, और एक दूसरे पर एतमाद की फ़िज़ा कायम ना रह सकी, वगैरह वगैरह। लेकिन बहरहाल नाज़रीन किराम, मुलाकातें और राबते पैगामात का जो तबादला है वो होता रहा है। और अब जबकि सब कुछ सामने आ गया है, हकीकत सामने आ गई है कि मईशत तबाह हो गई और असासे ख़त्म हो गए, बाहर से पैसे नहीं मिल रहे। IMF ने भी आज इनकार कर दिया और ये कहा कि हमें इस हुकूमत का जो कवानीन हैं, नैब तरामीम हैं, और मुख्तलिफ तरह के जो टैक्सेस हैं वगैरह वगैरह, वो हमें कबूल नहीं हैं। तो इन सारी चीज़ों को देख कर अब जो ताकतवर लोग हैं उन्होंने फ़ैसला किया है कि सबसे पहले पाकिस्तान है, जो पाकिस्तान के हिफाजत करने वाले लोग हैं उनके पेश नज़र कोई शख्सियत या कोई इदारा पहले नहीं, सबसे पहले पाकिस्तान है। और पाकिस्तान को बचाने के लिए वो किसी भी हद तक जाएंगे, और यही पिछले 75 साल में होता रहा है। चुनांचे नाज़रीन किराम, दो बड़े लोगों की मुलाकातें इमरान खान से हो चुकी हैं, और उनमें इफ़हाम व तफ़हीम हो चुका है, और जो तलखियाँ थी उन्हें दूर किया जा चुका है। और इमरान खान भी कह चुके हैं कि इख्तिलाफ़ात का मतलब ये नहीं कि किसी से कुट्टी हो जाए, तो इसका मतलब यही है कि इमरान खान भी किसी हद तक पीछे हटने को तैयार हैं, लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि इलेक्शन आपको करवाने पड़ेंगे। लेकिन कुछ बातें इमरान खान ने तस्लीम कर ली हैं। अब नाज़रीन किराम, कल जो इमरान खान का इंटरव्यू था कामरान खान के साथ, उसको लेकर इन्होंने बड़ा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि देखें जी, इमरान खान तो जो बात पहले कहते थे अब अपनी ही बात से पीछे हट रहे हैं। पहले कहते थे कि एक्सटेंशन देनी सही नहीं थी, एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए थी, अब वो कहता है कि एक्सटेंशन देनी चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान के तर्जुमान ने भी अपने ट्विटर पर पैगाम जारी कर दिया इसी तरह का, और PDM के ख्वाजा आसिफ और दीगर लोगों ने भी कोई इस तरह की मुतनाज़ा बातें शुरू कर दी। और आज इमरान खान ने जो बनी गाला में सहाफ़ियों से मुलाकात की है उसके अंदर ये बात कही है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी एक्सटेंशन की बात नहीं की है, मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है, इस सूरत हाल के तनाजुर में पाकिस्तान के जो मौजूदा आर्मी चीफ़ हैं इनको जब तक इंतखाबात नहीं होते तब तक इनको कंटिन्यू रखना चाहिए, और इंतखाबात जब हो जाएं और जब इलेक्शन फ्री हो जाएं और साफ़ व शफाफ हो जाएं तो फिर जिसके पास पावर हो वो नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर ले। मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना था। अब इसको भी कुछ लोगों ने यह कहा कि गोया कि एक्सटेंशन फंस गई है और अब एक्सटेंशन नहीं दी जा रही है। नाज़रीन किराम, इसको इमरान खान की इन स्विंग यार्कर भी कहा जा रहा है और कोई इसे गूगली भी कह रहा है और किसी की जानिब से स्लो बॉल भी या स्लो बाउंसर भी कहा जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो भी है, इमरान खान ने एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है कि अब जिसे कहा जाता है कि हड्डी है जो ना निगल सकती है PDM और ना ही उगल सकती है। अब उनके गले की हड्डी बन गई है। अब ये जो गले की हड्डी है अब वो ना अंदर जा रही है ना ही वो बाहर निकाल सकते हैं। अब अगर वो एक्सटेंशन देते हैं तो तब भी उनके ऊपर बात आती है, अगर नहीं देते तब भी बात आती है। और फिर दूसरी तरफ से इमरान खान के साथ जो अवामी हिमायत है इसका कोई तोड़ उनके पास नहीं है। उनके पास कोई ऐसा हथियार ही नहीं है कि जिससे वो इमरान खान को कंट्रोल कर सके। इमरान खान सबके कंट्रोल से बाहर है। चुनाचे कहा जाता था यही PDM की 14 जमातें कि इमरान खान को सियासत नहीं आती, वो अनाड़ी है, उसको पता नहीं, और ये कहते थे कि उसे वो यूटर्न लेता है। यूटर्न लेना कोई ऐब नहीं है, कोई मायूब की बात नहीं है।
अगर आप कोई गलती करते हो, आपको पता है यू टर्न कब लिया जाता है। यू टर्न आमतौर पर जब गलती होती है, एक तो जो रूटीन का यू टर्न होता है वो तो जाहिर सी बात है, जब कोई और रास्ता नहीं होता तो फिर आपको वापस मुड़ना पड़ता है। तो यू टर्न का मतलब ही वापस मुड़ना होता है कि मजबूरी होती है, यू टर्न लेना मजबूरी होती है। और बसा औक़ात इंसान गलती करता है, तो गलती का मतलब ये तो नहीं कि ज़िद और अना पर गलती पर खड़ा रहे, डटा रहे, बल्कि गलती जब हो जाए तो आपको अपने फैसले से वापस लेना चाहिए। तो इमरान खान अगर किसी बात पर यू टर्न लेते हैं तो वो यही कहते हैं कि एक लीडर के लिए यू टर्न लेना बड़ा ज़रूरी होता है, क्योंकि गलती पर डटे रहना और अना का मसला बना लेना ये बड़ा नुकसान का हामिल होता है। तो बहरहाल इमरान खान ने सबको चकरा कर रखा हुआ है, और जो इमरान खान ने सहाफ़ियों से मुलाकात की है, उस मुलाकात के अंदर उन्होंने वाज़े तौर पर कहा है कि अब मैं सितंबर के अंदर फ़ाइनल कॉल देने लगा हूँ, और यह फ़ाइनल कॉल है इम्पोर्टेड हुकूमत के धड़न तख्ते की, और वो लॉन्ग मार्च करने लगे हैं, और ये लॉन्ग मार्च इम्पोर्टेड हुकूमत के धड़न तख्ते का सबब होगा। अब शहबाज शरीफ की हुकूमत इज़्ज़त से घर जाना नहीं चाहती है, वो ख़ुद से इलेक्शन नहीं करवाना चाहती है, लिहाजा अब ऐसे को तैसा जैसी मिसाल के तरह अब उनको भेजना पड़ेगा। अब जाहिर सी बात है, इमरान खान अगर धरना देंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, और ये लॉन्ग मार्च कामयाब होगा, और पाकिस्तान की तारीख बताती है कि लॉन्ग मार्च तभी कामयाब होते हैं जब पीछे से किसी की पुश्त पर कोई ना कोई खड़ा हो, या जब ताकत पीछे से कमर के साथ लगी हो, तभी कोई ना कोई धरने इस तरह के कामयाब होते हैं। तो इमरान खान को कहीं ना कहीं से ये ऑफ़र है, तभी तो इमरान खान इम्पोर्टेड हुकूमत के धड़न तख्ते के लिए कॉल देने लगे हैं। और इमरान खान की बॉडी लैंग्वेज और उनका जो इत्मीनान है वो इस वक्त उरूज पर है, इसलिए वो पुरुमीद हैं कि अगली हुकूमत भी उनकी होगी, 2/3 मेजॉरिटी के साथ वो आएंगे, और इसी तरह से इम्पोर्टेड हुकूमत का धड़न तख्ता भी करेंगे। और ये सियासत है इनकी, इम्पोर्टेड सरकार की या फिर PDM की, जो कि दफन हो रही है। ये वीडियो आम करते हैं। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारा YouTube चैनल है गुलाम नबी मदनी, उसे लाजमी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।